तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, किस चीज पे बेस्ड चाहिए? तो मेन इसका आंसर क्या होगा? टिपिकल आंसर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। एटॉमिक मास। नहीं, मास में तो पहले था, मास में तो था मोड वो वाला कौन यस सा सर, मैन। सॉरी, ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तभी तो इलेक्ट्रॉनिक यस सर। कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे उसने बोला कि आप कोई भी पोजीशन बता सकते हो कि किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, वो हर एक चीज बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यस पे सर। बेस्ड है मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन। अगर जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है वो क्या होते हैं? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, जैसे सबके लास्ट में आ गया S2 और P3 आ गया, तो ये NS2 NP2 आ गया सबके लास्ट में। तो ये कौन से क्या चीज माना जाएगा इसको? सेम ग्रुप या सेम वर्टिकल कॉलम या सेम फैमिलीज या ऑल ऑफ दिस? सर कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम ग्रुप भी तो होते हैं। ग्रुप क्या होते हैं? यस सर, ग्रुप्स भी होते हैं हाँ जिसमें सेम होती है हाँ, आउटर शेल। तो हाँ, तो ग्रुप भी सेम हो गया, वर्टिकल कॉलम भी हो गया, फैमिली भी वही हो गई, यानी ऑल ऑफ दिस। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ओके सर। ठीक, तो डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज द पीरियोडिक नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू। अगर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में होगा तो पीरियड नंबर, सॉरी पीरियड नंबर क्या होगा, किसके बराबर होगा? पहला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, या एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, या मैक्सिमम प्रिंसिपल नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, या मैक्सिमम एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। बताओ। सर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। थर्ड का आंसर एटॉमिक नंबर। देखो पीरियड नंबर मतलब मैंने बोला कि ये थर्ड पीरियड का है, तो आपको पता कैसे चलेगा? एटॉमिक नंबर से। थर्ड पीरियड का? नो सर। फिर वो यही तो कह रहा है कि पीरियड नंबर आप कैसे पता करोगे, किसके इक्वल होगा? जैसे आपको पता करना है कि पीरियड का है, इनमें से किसको देख के आप बता दोगे कि ये इतने पीरियड का है? सर एजीमुथल से। नहीं, एजीमुथल तो बताता है सब सेल के बारे में, सेल के बारे में तो बताता ही नहीं है। यस सर। फिर प्रिंसिपल बताता है ऑर्बिटल और शेल्स के हाँ, बारे में। तो सी वाला यस आंसर सर। होगा ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको किसके बारे में बताएगा? सेल के बारे में, और सेल से ही तो आपको पता चलेगा पीरियोडिक टेबल का, पीरियड का। यस। यस ठीक सर। है, तो सी इज द राइट आंसर। तो पीरियड नंबर हमें किससे पता चलेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, वो भी मैक्सिमम वाले, मैक्सिमम वाले से। जैसे हमने करते, सपोज करो मैंने रखा स्कैंडियम SC, तो स्कैंडियम होता है 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, EP6 उसके बाद फिर आ जाता है 4s2 एंड 3p1। 4s2। तो ये बताओ इसमें ये कौन से पीरियड का होगा, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सर डी। सर थर्ड, ये नहीं नहीं, N4। सर फोर्थ का। हाँ, जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कौन सा है इसमें? 4 इज मैक्सिमम। सर 4s। हाँ, तो इसीलिए यही तो यस। लिख कह रहा है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नहीं तो क्वांटम नंबर ये 1 भी दिखा रहा है, 2 भी दिखा रहा है, 3 भी दिखा रहा है, 4 भी दिखा रहा है, तो इसमें से हम कौन सा पीरियड वाला मानेंगे? तो उसका पीरियड हो जाएगा मैक्सिमम क्वांटम नंबर। तो इसीलिए वो कह रहा है मैक्सिमम होना चाहिए। क्वांटम नंबर तो सारे के सारे हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 4। Successive filling of 3s and 3p orbitals give rise to the third period. The number of elements present in this period are successively filled of 3s और 3p ऑर्बिटल को आप फिल करते जाओगे, गिव राइज टू द थर्ड पीरियड में।
तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, इस पीरियड में बताओ कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अगर आपने 3s और 3p में भरने स्टार्ट कर दिए तो इस पीरियड में यानी थर्ड पीरियड में बताओ कितने एलिमेंट होंगे। थर्ड पीरियड में कितने सर एलिमेंट। दोनों इंक्लूड होने चाहिए, 3s एंड हाँ 3p। हाँ, तो ये लिखा तो है इसने 3s और 3p दोनों इंक्लूड है। तो इसमें बताओ कि सर नंबर ऑफ 6 होने एलिमेंट। चाहिए। नहीं 6 तो गलत हो जाएगा। 6 तो केवल p में ही होते सर हैं। टोटल तो 8 होते हैं। हाँ तो 8 ही तो होंगे, टोटल ही तो कह रहा है वो। यस सर। ठीक है, टोटल ही कह रहा है वो। क्या कह रहा है देखो, 3s क्यों कहा उसने, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, तो यहाँ 2 एलिमेंट इसके हो गए। और p में कितने हो यस सकते हैं, सर। 6, तो यहाँ 6 हो 6। गए। अब देखो अगर इसके नंबर भी लिखेंगे, Na, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, तो ये 2 किसके हो गए, s के, s1 s2। ठीक है, और इसके बाद ये p के हो गए, p1 p2 p3 p4 p5 p6। तो 6 एलिमेंट हो गए p के और 2 एलिमेंट हो गए s के, तो टोटल एलिमेंट हो गए 8। तो ये कह रहे देखो सक्सेसिव फिलिंग, यानी आप कंटिन्यू फिल करते जाओगे किसको, 3s को और 3p को। और किसमें, थर्ड पीरियड में। तो आपको बताना है उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो आपको पता है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यानी 2 एलिमेंट, और p में यस सर, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यानी 6 6 आ एलिमेंट। सकते हैं। तो 6 + 2 8 एलिमेंट, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने एलिमेंट भी हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, 14 element of 6 period and 14 element of 7 period in the periodic table are termed as। 14 किस में होंगे बताओ। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड, या एक्टिनॉइड्स लेंथेनॉइड्स, या कैल्कोजेंस हेलोजेंस, या एक्टिनॉइड्स एंड हेलोजेंस। 6 पीरियड में 14 एलिमेंट और 7 पीरियड में भी 14 एलिमेंट किसके होते हैं। सर एक्टिनॉइड्स एंड लेथिनॉइड्स। हाँ, लेकिन 6 में कौन होगा, 6 पीरियड में सर कौन आएगा। 6 में सर लेक्टिनॉइड्स, हाँ लेंथेनॉइड्स। सॉरी लेंथिनॉइड्स। और 7th में 7th में एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स। ये एफ ब्लॉक के होते हैं। एफ ब्लॉक में 7 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक में। और एफ के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है लेंथेनॉइड जो 6 पीरियड में आता है, और एक होता है एक्टिनॉइड जो 7th पीरियड में आता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। अब क्वेश्चन नंबर 6, the element in which electrons are progressively filled in 4f orbitals are called। 4f में कौन सा होगा बताओ, इन चारों में से 4f में कौन सा फिल होगा। f का मतलब f ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो अब बताओ 4f में कौन जाएगा, एक्टिनॉइड, ट्रांजिशन एलिमेंट, यस सर। लेंथेनॉइड या हेलोजेंस। सर लेंथिनॉइड्स। हाँ लेंथेनॉइड सर होता है लेंथिनॉइड्स 4f में जाता है, और एक्टिनॉइड होता है जो पर 5f। एफ से स्टार्ट होता है। यस 5f में, लास्ट 5f में जाएगा 5f वो पे जाता है। एक्टिनॉइड्स, और 4f में होता है लेंथेनॉइड। ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को। डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। और हेलोजन होता है 17 ग्रुप मेंबर, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज हेलोजन। और ये देखो एक होता है कैल्कोजेंस। कैल्कोजन होता है 16 ग्रुप मेंबर, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, ओल्ड स्टाइल से टेपो, ये है आपका 16 ग्रुप मेंबर यानी कैल्कोजेंस। ठीक है, तो ये आपके 6 तक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 7। 7, प्रिडिक्ट द पोजीशन। अब बताना आपको, इसको देख के बताओ कि पोजीशन कौन सी होगी उसकी, पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन कौन सी होगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1। तो इसमें कौन सी पोजीशन होगी। सर 4th पीरियड होगा हाँ और ग्रुप सर 6th ग्रुप होगा। हाँ 6 ग्रुप। देखो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पता कैसे चल गया, देखो डी को देखते पता चल गया। डी हाफ फील्ड यानी डी ब्लॉक का यस एलिमेंट सर। है।
और हाईएस्ट प्रिंसिपल नंबर 4 है, तो हाईएस्ट प्रिंसिपल नंबर बताता है पीरियड। पीरियड 4 में 2 ऑप्शन हो गया आपके पास, एक ये ऑप्शन हो गया, एक ये, यानी फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हो गया। अब इसमें से ग्रुप क्या है, 5+1 यानी 6। डी ब्लॉक में आउटर एस और डी को प्लस कर देते हैं, तो 5+1 यानी 6, यानी 6 पीरियड एंड 6 ग्रुप 4th पीरियड, तो ए आंसर। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए। अब 8 का आंसर, 8 का आंसर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एंटी पेनिट्यूमेट शेल ऑफ एटम आर एंटी कॉल्ड। का मतलब समझ में आ गया आपको? देखो जैसे ये लास्ट सेल होता है, लास्ट सेल जैसे NH2 ये लास्ट है, लास्ट से पहले होता है पेनल्टीमेट सेल, यानी N-1 को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल, यानी सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट। और उससे भी पहला आ गया ना N-2 हो गया, इसे कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट यहां से। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो किस में होगा? सर डी ब्लॉक। नहीं, डी में तो पेनल्टीमेट में करेगा ना। ओके 0 1 2 3 सर एफ ब्लॉक। एफ में, हाँ। एफ का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। एफ के लिए अगर हम करते हैं तो होता है N-2 एफ 1 to 14, फिर होता है N-1, फिर D 0 to 1 और NH2। ये होता है एफ ब्लॉक का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इसे कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल, और ये होता है पेनल्टीमेट सेल। जबकि जो डी ब्लॉक होता है इसमें क्या होता है N-1, यानी अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट में करेगा तो डी ऑर्बिटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और जो सबसे लास्ट में करता है वो SN-P है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ओके सर सी Z29 is an element of Z29. सर इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 9 का चेक करते, देखो कॉपर तो डी में आता है ना। देखो डी वाले कौन कौन से होते हैं, अगर डी वाला पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे? डी वाला पहला जो ग्रुप होता है वो होता है 21 से 30 तक, फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप होता है 38 से 48 तक, सेकंड वाला। थर्ड होता है 57, उसके बाद होता है 71 से 80 तक, ये होता है थर्ड ग्रुप वाला। फिर फोर्थ ग्रुप आता है 89, फिर 104 से 112 तक। तो इसके 4 सीरीज होते हैं डी ब्लॉक के, ध्यान रखना। तो डी ब्लॉक में पहला होता है 21 से 30 तक, तो ये 29 है, तो डी ब्लॉक में। दूसरा होता है 38 से 48, तीसरा होता है 57, उसके बाद 71 से 80 तक। देखो 51 होता है लेंथेनम, ठीक है, 57 होता है लेंथेनम। इसके बाद लेंथेनॉइड स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, लेंथेनॉइड स्टार्ट हो जाता है एफ ब्लॉक। ये होता है 58 से 71 तक लेंथेनॉइड। उसके बाद देखो ये 89 होता है, जो 89 होता है ये होता है एक्टिनम, ये होता है एक्टिनम, ये डी ब्लॉक है। इसके बाद देखो, इसके बाद 90 से 103 तक एफ ब्लॉक आ जाता है। तो एफ के दो होते हैं, 4F, यानी इसे कहते हैं लेंथेनॉइड, इसे कहते हैं एक्टिनॉइड। तो एक्टिनॉइड होता है 90 से 103 तक। तो उससे पहले होता है एक्टिनम, एक्टिनम होता है डी ब्लॉक का, इसीलिए इसे एक्टिनॉइड कहते हैं कि देखो एक्टिनम के बाद आ रहा है। और इसे लेंथेनॉइड क्यों बोल दिया, क्योंकि लेंथेनम के बाद आ रहा था। उनको नाम तो कुछ सूझा नहीं, क्या करे, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया लेंथेनॉइड, क्योंकि लेंथेनॉइड के बाद आ रहा था, लेंथेनम के बाद आ रहा था। ठीक है, तो एफ का क्या होगा 58 से 71 और 90 से 103, ठीक है। और डी का होता है 4, याद हो जाएंगे ये डी के लिए और एफ के लिए। 21 to 30, 38 to 48, सॉरी 39 71 to 80, 39 to 48, 71 से 80 और
सॉरी सर 72 72 होगा 72 and 89 also. सर 89 भी इसमें इंक्लूड होते हैं ना हाँ 89 डी में ब्लॉक में? तो इसमें टोटल सब में 10 होंगे, इसमें सब में 10 एलिमेंट होंगे क्योंकि डी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन sir. 10 होते हैं इसीलिए, 10 और होते हैं लेंथ इनवाइड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं इसीलिए इसमें 14 14 होते हैं। एलिमेंट होते हैं। सर क्लियर? पी में 6 होते हैं। यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है द एटम सर है ऑप्शन ए, हाँ Yes, देखो sir. इसकी प्लेस बता रहा है वो। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, देखो दिखने से लग गया डी है। डी में हम क्या करते हैं, ग्रुप के लिए इन दोनों को प्लस कर दो बस, लास्ट वाले। तो 3 + 2 यानी 5, तो 5th ग्रुप इज राइट आंसर। अब आता है 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा है जो कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं हम बहुत ज्यादा? जैसे अभी हमने एक यूज किया कॉपर कैटलिस्ट या आयरन कैटलिस्ट, तो ये किस ग्रुप में आते हैं? आयरन, कॉपर, आयरन कॉपर ये सर आते हैं मेटलॉइड्स ग्रुप, सॉरी या ब्लॉक सेमी कौन सा मेटल्स ब्लॉक? में। ब्लॉक कौन सा अच्छा ब्लॉक? ओके सॉरी मैं 12th डी पी ये वाला 11 का, 11th है 11th। कौन सा कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होगा? सर पी। पी, पी में कहा हो गया? ये किस में आएंगे? ये तो आते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 29, आयरन का है 26। ओके यस सर ऑप्शन डी मतलब वो डी ब्लॉक में आएंगे ऑप्शन बी। यस सर। सारे जितने भी मैक्सिमम कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो 11 का आंसर हो गया बी। अब आते हैं 12th में। बताओ इसमें से एलिमेंट हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल और नॉन मेटल, उसे क्या बोलेंगे? सर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड भी बोलते हैं Yes. उसे, और सेमी मेटल भी बोलते हैं। सेमी मतलब हाफ, यस सर दोनों वर्ड यूज होते हैं, ऑप्शन यानी सी, दोनों हो जाएगा, ए और बी। मेटलॉइड को भी हम क्या कह सकते हैं? सेमी मेटल बोल देते हैं। मेटलॉइड को ही क्या कहते हैं? सेमी मेटल। ठीक है, कल तो छुट्टी होगी ना आपकी? यस सर। हाँ, तो कल भी आप ज्वाइन कर लेना फिर, क्योंकि परसों शायद मैं कहीं जाऊंगा। ठीक है, कल आपका Okay. आपको टाइम बता दूंगा मैं किस समय करना है ज्वाइन। तो ये समझ में आ गया यहाँ Yes, तक? और मैं क्वेश्चन भेजूंगा, इसके सारे क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेंगे फिर हम आगे। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉनिक Elements are- कॉन्फ़िगरेशन गिवन है आपको हर एक की। देखो जिनोन होता है, जिनोन होता है एटॉमिक नंबर इज 54। अब इसके आगे है ये, जिनोन के आगे ये होता है। इसके बाद आर्गन होता है 18, तो आर्गन के बाद ये। तो आपको इसमें से बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस एलिमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला है फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सेकंड है सेकंड ए इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। ये वाला आपको डी ब्लॉक लग रहा है कि नहीं लग रहा है देखना आपको। थर्ड वाला कह रहा है कि थर्ड हैज हाईएस्ट हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और फोर्थ वन है जो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? 13 का आंसर। सर ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कौन सा आंसर है? ये कौन से ब्लॉक का है? सर ये एफ ब्लॉक में होगा। एफ ब्लॉक में। देखो 54, 54 + 14 कितना हो गया? 68 + 1, 68 यस सर। 68 + 1 69 और +2 72 71। 2 72 Okay, तो sir. डी ब्लॉक हो गया ना। यस सर 71 71, तो 71 कौन सा हो गया? एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया। सर एफ ब्लॉक हो गया। हाँ, तो 71 इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोनियम, ये क्वेश्चन 12th में पूछा हुआ कई बार क्वेश्चन है। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो बोर्ड लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके सर।
गैडोलिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 64 है। आपको ध्यान रखना है कि हाफ फील्ड, मैंने बताया था ना आपको, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये Yes, इसी sir. वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। और 54 होता है जिनोन का। तो आप तुरंत इसका आंसर बताओ, आपको कौन सा आंसर लग रहा है? सर इसका आंसर ऑप्शन ए। ए तो हो ही नहीं सकता। ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है ना, 64 में क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। यस सर। एफ में क्या होगा, देखो यहाँ पे गया 54, ये चला गया, ठीक। अब आपने ये आंसर दिया है, तो इसमें डी में, तो डी में जा ही नहीं सकता है। डी में केवल 1 होता है बस, या 0 होता है। ध्यान रखना, अभी मैंने ओके आपको सर। बताया था ना, एफ ब्लॉक के लिए क्या होता है, n-2, एफ होता है 1 to 14, n-1। डी में 0 होगा या 1 होगा बस। सर ऑप्शन सी। और लास्ट में ns2, ये फिक्स है, ns2 होता है सबसे लास्ट में, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ओके सर। सर ऑप्शन सी। हाँ, ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, देखो ये भी नहीं हो सकता है, D2, तो यही ऑप्शन यस बचा। सर। तो यही, और इसमें देखो हाफ फील्ड होता है, ये D7 इज हाफ फील्ड। यस सर। हाँ, तो इसीलिए यस ये सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनोइड? कौन सा इसमें से एक्टिनोइड नहीं? एक्टिनोइड मैंने लास्ट वाला बताया था ना आपको एक बार। सर टेरेबियम। हाँ, ये है 65, देखो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। एक्टिनोइड कहां से कहां तक होता है? 89, सर एक्टिनोइड 90 से 90 से, 103 तक। हाँ 103 तक। तो ये 96 है, 98 है, 92 है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो ये आंसर आपका राइट हो गया। तो डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड and select the correct answer using given code. फर्स्ट पीरियड, थर्ड, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। तो कौन सा आंसर आपको लग रहा है इसमें से? नंबर ऑफ पीरियड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट ये है, नंबर ऑफ पीरियड ये है। ओके, नंबर ऑफ पीरियड ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट ये। ओके सर। 16 का सर लेंटिनॉइड्स 14। वो कह रहा है कि करेक्ट बताओ, कौन सा करेक्ट आंसर है? ओके, थर्ड पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड्स 2। अच्छा, सर मैं क्वेश्चन। ये कोड दिया हुआ, कोड नीचे ओके सर। ये कोड दिया हुआ, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ जाएगा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ बी। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। इसमें क्या है, देखो ऑप्शन बी में A2, ए ये है, यस सर। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? सर 2 हो जाएंगे। उसके बाद फिर B3, थर्ड। बी ए थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? सर 8। 8 एलिमेंट होते हैं, सही है। उसके बाद फिर C का 1, लेंथेनॉइड में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 14। 14 एंड एक्टिनॉइड्स में भी 14। एक्टिनाइड में भी 14। तो ये वाला मिस कर दिया इसने शायद, है ना, 1-4 होना चाहिए था। अच्छा, दोनों का 1-1 हो गया ना, दोनों का 1-1, यस सर। दोनों का 1-1, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 इज, अब नेम बताओ इसका। अच्छा, ये तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 इज टिपिकल आंसर। इसका आता सर है ऑप्शन बी। हाँ बी आ गया। यस सर। इतना टफ आता नहीं है वैसे, क्योंकि IUPAC ने पूछ सकता है, ये वाला तो बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, तो इसको प्रिफर नहीं करते, कम करते। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 18,
द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 112 हैज बीन मेड रिसेंटली, इट शुड बी, किस में आएगा बताओ? एक्टिनोइड्स में, ट्रांसर मेटल में, नोबल गैस में, या लेंथिनोइड्स में? अभी आपको बताया था मैंने ये कहां से कहां तक किस में आएगा। सर ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी, ट्रांजिशन एलिमेंट में। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट में कहां से कहां तक आता है? 21 से 30। सर 89 टू 112। हाँ, 89, 89 फिर 104 टू 112। 112। हाँ, तो इसीलिए ये 12 में आ रहा है, यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक है। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें फिर मैचिंग करनी है आपको। अब ये आईयूपीएसी नेम है, यही प्रिफर करते हैं आपको। कौन सा आईयूपीएसी नेम आपको पता है इसका? कौन नो किसके लिए? सर, अभी पूरे नहीं पते। इसमें केवल 9 तक तो याद Tentative. करना है। 0 का क्या होता यस है? सर। निल। 1 का क्या सर होता है? ऑप्शन सी का जी। थर्ड है। इसका ऑप्शन सी का 2 का क्या होता है? बाई। 3 का ट्राई। 2 का बाय। 4 का यस सर, ऑप्शन बी। क्वाड। 5 का, इसे याद कर लो पहले क्योंकि ये आईयूपीएसी नेम आ जाता है। 5 होता है पेंट। ओके। 6 होता है हेक्स। 7 होता है सेप्ट। 8 होता है ऑक्ट। और 9 होता है इन। अब देखो 1 बाय 1 ओके करते चले जाओ, और लास्ट में सर, ईएम। इसका ऑप्शन बी है। इसका ऑप्शन क्या है? बी। अब बी बी। का चेक करते देखो। ए का 2, ए का 2 चेक करेंगे। यू एन, तो 1 सही है, ये 1 के लिए हो गया। नील 0 के लिए सही है। इन 9 के लिए सही है, तो फर्स्ट का आंसर 2। तो इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब ये देखो, ये दोनों सेम है, से चेक मत करो बी को, केवल सी को चेंज करो, बस सी को। सी का आंसर देखो 115। अब इसमें देखो UN 1 पेंट 5, तो इसका मतलब सी का 3, तो बी इज द राइट आंसर। तो अब यस आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये याद करने पड़ेंगे, और लास्ट में ईएम ऐड कर देते हैं। ईएम सबके लास्ट में ईएम ऐड करते हैं। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 20, if the bond distance in sodium molecule is 3.72 angstrom, then the radius of sodium is। अगर देखो बॉन्ड लेंथ हो गई 3.72 एंगस्ट्रम, तो बोलो बताना है रेडियस क्या होगा? रेडियस। सर रेडियस भी इतना ही होगा, 3.72 अभी मैं एंगस्ट्रॉम। आपको इसको समझा देता हूँ। एक सोडियम ये है, मॉलिक्यूल का मतलब 2 सोडियम हो गए, एक सोडियम ये हो गया, यस सर, और एक एक न्यूक्लियस से सोडियम दूसरे न्यूक्लियस तक। ये हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3.72 3. एंगस्ट्रम। तो वो कह रहा है कि बताओ इस सोडियम का रेडियस कितना होगा, ये रेडियस बताओ, रेडियस। ओके सर, दैट विल बी और ये है ऑप्शन बी। बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। यस आंसर सर, क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों टच करते हैं। जो भी मेटल होगा, मेटल आपस में टच करेगा बस, तो ये हो जाएगा 3.72 अपॉन 2, इसका हाफ हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 6 जा, यानी बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 का बताओ। Which of the following order of में ionic radius is रेडियस, correctly represented? हाँ, रेडियस किसका ज्यादा किसका कम होगा? Okay. Na करेक्टली AH बोल रहा हूं, जिसमें आपको लग रहा है बिल्कुल सही है। Na plus O2 minus सबसे ज्यादा होगा। H हीलियम तो सबसे छोटा होता है। क्या हो सकता? सर ऑप्शन सी है, बी में से है इसमें। ऑप्शन सी या बी में से? बी। लेकिन इसका आंसर है ए। देखो माइनस ओके। वाला साइन बड़ा होता है सबसे, फिर न्यूट्रल एटम होता है, और प्लस वाला सबसे छोटा होता है। बताइए आपको। यस सर। फिर अब आप कौन सा कह रहे थे? ये वाला? यस सर।
करेक्टली में देखो Na प्लस कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि प्लस है, Na प्लस साइन हो गया ना, तो इसमें 11 प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन है 10, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सी में ऑक्सीजन ज्यादा होगा। देखो इन तीनों को मैं अरेंज कर देता हूँ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम। पहले प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, सॉरी इसमें 11, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए तो 10, इसमें 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया 10, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया 10, तो इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, लेकिन प्रोटॉन सबसे ज्यादा किसमें, सोडियम में, तो उसका साइज सबसे छोटा। इसके बाद फ्लोरीन का साइज, तो यहाँ पे फ्लोरीन आएगा और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, इसीलिए ये भी गलत हो गया। इसमें देखो अगर हम इसमें चेक करते हैं किसका साइज बड़ा है, तो NMgAl, प्रोटॉन चेक करो, प्रोटॉन इसमें 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन देखो 7 + 3, माइनस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, तीनों में प्रोटॉन सेम है, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, Al में, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज सबसे छोटा हो जाएगा, जबकि ये कह रहा है सबसे बड़ा साइज है, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए था, देखो इसका ऑर्डर आना चाहिए था N3-, फिर Mg2+, फिर Al3+, ये करेक्ट ऑर्डर है। इसमें ऑर्डर कौन सा आना चाहिए था, इसमें आना चाहिए था Na का लास्ट में, फिर F-, फिर O2-। ठीक है, तो इसीलिए सबसे करेक्टली ऑर्डर हो जाएगा ए वाला। आया समझ में, किससे एक्सप्लेन करूं, यस सर, आ गया। आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 बताओ। The adjacent intermolecular distance, the intermolecular distance between the two adjacent copper metal in solid copper is 256। अब रेडियस बताओ, जैसा भी हमने किया था सेम। The metallic radius of copper is, सर 128। हाँ 128। ध्यान रखो जब भी मेटल होगा तो मेटल में एक ये कॉपर लगा है तो एक बगल वाला कॉपर माना जाएगा ये। ठीक है, Yes, इन sir. दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया Cu, तो एक कॉपर ये हो गया, दूसरा कॉपर ये हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 256 पिकोमीटर। तो कह रहा है रेडियस, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो 256 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी 2 8 + 16। 128 इज द राइट आंसर। Commented. अब क्वेश्चन नंबर 23, मैच द कॉलम बताओ। Element and atomic एलिमेंट और radius. रेडियस, तो आपको ये मत देखो किसका ज्यादा, आपको अरेंज करो किसका ज्यादा किसका कम हो सकता है, उसके बेस पे इसको डिसाइड करो। ठीक है, ये नहीं है कि क्वेश्चन में कुछ भी दिया है, आपको ये देखना है किसका साइज बड़ा है, इसमें से किसका साइज छोटा हो सकता है, उसके बेस पे यहाँ डिसाइड करना है। तो ये कैसे सर होगा, ऑप्शन बी। ये हो जाएगा आपका बी सी सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 23 का ऑप्शन है ए। देखो पहले यहां से देखो, ये हो गया आपके पास बी ई, फिर बी, फिर सी, फिर एन ओ, ये हो गया। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है Sir, डिक्रीज होता है, बताओ। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो साइज विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज। और जब टॉप टू बॉटम जाएंगे, जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट,
तो साइज होता है डिक्रीज। ठीक है, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जब टॉप टू बॉटम जाते तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। टॉप टू Increase, बॉटम yes sir. जाने पे साइज इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका 5, 6, 7, 8, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, बी का। अब Sir, यहाँ देखो B सबसे का. बड़ी वैल्यू कौन सी है, 111, तो बी Yes ई sir. हो गया 111, तो बी ई का हो गया सी। ठीक है, अब कार्बन देखो कितने नंबर पे आ रहा है, 3rd नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3rd नंबर पे कौन है, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, तो 3rd नंबर पे कौन है, ये है ना। Yes sir. तो कार्बन का कौन सा हो जाएगा, Sir, 4। carbon का. Yes sir. ठीक है, एक मिनट, कार्बन का इसने 5 दिखाया हुआ है ना, Sir, 4 दिखा रखा है कार्बन का. 4 दिखाया हुआ है, नहीं sir, 5 है. 5 है ना, ये कार्बन का 66. 5 है। एक मिनट, हाँ इसको चेक करते हैं यहाँ से। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ए है 3, पहले इसको अरेंज कर लो। देखो 111, उसके बाद फिर 88, उसके बाद कौन आएगा 77, फिर 74 और लास्ट में 66। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, ऑक्सीजन का, है ना। तो सी का होना चाहिए 5। अब यहाँ पे देखो सी का 5 किसके पास है, सी का 5 कोई भी नहीं है। इसमें इन्होंने मिस्टेक कर दिए, फिर यहाँ से सी का 5 कोई भी आंसर नहीं है, ये मिस्टेक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दी है। और ए का हो गया 3, ए के 3 में एक ही ऑप्शन है, हाँ इसीलिए उन्होंने ये वाला ऑप्शन कर दिया, क्योंकि एक ऑप्शन इसका मैच कर जा रहा है ये वाला, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन बोल दिया इसका, लेकिन ये वाला इसका मैच नहीं कर रहा है। तो इससे अभी रहने देना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बस, तो ये मिस्टेक हो जाती है कई बार इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 वाला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, और ये फिर वही दे दिया, देखो ये सेम कॉन्सेप्ट दे दिया। इसमें देखो कार्बन ये हो गया, ये हो गया कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब बताना है किसका साइज बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, ए बी सी डी ई। Sir, option D. ऑप्शन B का डी। सबसे छोटा होगा. टाइम खत्म हो गया, आपको रिज्वाइन करोगे आप, Yes sir. ठीक है तो रिज्वाइन कर लो आप। Okay sir.